दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भगवान राम के चरित्र पर और उनके जीवन दर्शन के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि आज भगवान राम के बारे में हम जो कुछ भी समझेंगे उसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं और उनका जो संपूर्ण जीवन है वो हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। और आप यदि बाल्यकाल से देखें तो राम का जो जीवन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अनुपम उन्होंने हम सबको संदेश दिए हैं अपने जीवन से। यदि हम देखते हैं तो बाल्यकाल में उनके साथ हमें जो सबसे बड़ी चीज़ प्राप्त होती है कि सबका सम्मान किया है उन्होंने, अपने माता पिता भाई बहनों, तो संभाव जो है वो सारी चीज़ें जो है संभाव में जो जो आना चाहिए वो भगवान के राम के जीवन से हमें दिखाई देता है। माता पिता को बराबर स्नेह करना, उनकी 3 माताएं थी पर उन्होंने सभी को बराबरी का स्नेह दिया। इसके बाद जब हम आगे की अवस्था में देखते हैं तो गुरुकुल में जब भगवान राम गए तो उन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की और उन्हें अपने ईश्वरीय होने का बोध होने के बाद भी उन्होंने उस पर बिल्कुल भी अहंकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को भगवान के रूप में ना जीते हुए एक साधारण मानव के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और उनका ये मानना था कि मेरे जीवन से सभी को संदेश मिलना चाहिए और त्याग की प्रतिमूर्ति माने जाते थे भगवान राम। तो अब जब हमने देखा कि गुरुकुल में उन्होंने बहुत अच्छे से अपना बाल्यकाल बिताया, अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और इसके बाद ऋषि मुनियों की रक्षा की, जो एक शासक का प्रशासक का जो कर्तव्य होता है वो उन्होंने बखूबी निभाया। और जैसे ही वो वनवास से जैसे ही वो शिक्षा ग्रहण करके लौटे तो विश्वामित्र जी उनको उनके पिताजी से लेकर गए कि मुझे ऋषि मुनियों को राक्षसों ने परेशान करके रखा है, तो मुझे आप राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। तो उनके पिता ने अपना धीरज खो दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन उसके बाद भी भगवान राम ने धीरज के साथ अपने पिता को ढांढस बंधाया और वे उन सब की रक्षा के लिए गए। जीवन में उन्होंने तरह तरह की चीज़ों को देखा, सुख को देखा, दुख को देखा और हर चीज़ को बहुत अच्छे से आत्मसात किया और धैर्य रखा, मर्यादा के साथ अपने जीवन का पालन किया। सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ और वहाँ पर आपने देखा उनका सीता हरण हुआ। उस समय भी भगवान राम ने अपने जीवन में सबसे बड़ी बात कि एक पत्नी व्रत लिया और कई राजाओं की कई पत्नियां होती थी मगर उन्होंने अपने जीवन में एक पत्नी का व्रत लिया और ये उनके जीवन के चरित्र का सबसे सशक्त उदाहरण है कि मेरा विवाह जिससे हुआ है उन्होंने उसके साथ जीवन व्यतीत किया और वनवास के बाद भी जब दोनों का बिछोह हो गया तो भी उन्होंने अपने हृदय में सिर्फ सीता जी को ही स्थान दिया। तो ये हमें ये बताता है कि हमारा सामाजिक जीवन, हमारा धार्मिक जीवन जो है वो इसी प्रकार का उत्तम चरित्र वाला होना चाहिए। और आगे हम देखते हैं तो उन्होंने अपने भाइयों के लिए भी संभाव रखा और अपने जीवन के लिए उन्होंने किसी को भी कष्ट नहीं दिया, माताओं को भी बराबर स्नेह दिया, अपने राज्य की प्रजा का भी उतना ही अच्छा ध्यान रखा। और क्रोध के बारे में यदि हम देखें तो भगवान राम का क्रोध हमने कभी नहीं देखा, लेकिन जब हमने देखा कि जब समुद्र मंथन के समय उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधने के समय उन्होंने जब ये देखा कि समुद्र से पहले याचना की कि आप हमको रास्ता दे दीजिए, लेकिन जब समुद्र प्रकट नहीं हुए तब उन्होंने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया। और ये हमें ये दिखाता है कि सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ प्रार्थना से प्राप्त करनी चाहिए और क्रोध भी जो है वो समानुपाती होना चाहिए, है ना, उसका एक अनुपात होना चाहिए। तो भगवान राम के जीवन से हमें ये सब मिला। और रावण बहुत बड़ा विद्वान प्रकांड था, वो सारी चीज़ों को जानता था, इसके बाद भी उसने भगवान राम को ना समझने की भूल की थी, क्योंकि वो ये चाहता था कि भगवान राम के हाथों से ही उसकी मृत्यु हो। तो इस प्रकार का जो चरित्र है वो भगवान राम का ही था।
सीता जी का भी चरित्र बहुत महान है कि उन्होंने अपने पत्नी व्रत का पालन किया और लव कुश जो 2 संतान हुई उनकी, उनका भी पालन पोषण बहुत ही अच्छे से किया। सहनशीलता, गुण, धैर्य, चरित्र सारे गुणों को लेते हुए सारी चीज़ें उनको सिखाई। कम आवश्यकताओं की पूर्ति में, कम में हम कैसे जीवन को गुजारें, ये सारी चीज़ें हमें राम के जीवन से देखने को मिलती हैं। और राम के जीवन में हमें सबसे बड़ी बात ये बताई कि उन्होंने अपने परिवार का और अपनी पत्नी का त्याग लोकोपवाद के लिए किया। जब हम लोग छोटे थे तो ये देख कर के हमें गुस्सा आता था कि अरे उन्होंने दूसरों के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। लेकिन जब हम समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं तब ये हम पाते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर होता है तो उसे सारी चीज़ों को देखते हुए काम करना पड़ता है। तो ये राजा राम ने अपने जीवन में बहुत अच्छे से दिखाया है कि राजा का या शासक का जो जीवन है वो एक आदर्श होना चाहिए और उन्होंने सबको लेकर हमेशा साथ चलने की कोशिश की। छोटे से छोटे व्यक्ति को और बड़े से बड़े व्यक्ति को अपने गले लगाया। इसमें आपने देखा है कि सबरी के जूठे बेर खाए, उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया। फिर हमने देखा कि निषाद राज और ये आपके जो केवट थे उनके साथ भी उनका जो व्यवहार था बहुत ही मित्रवत था और इस तरह से जीवन में उन्होंने सभी को गले लगाया, सभी का तारण किया। अहिल्या जो भगवान गौतम की नारी थी उनको, वो भी पत्थर बन गई थी तो उन्होंने उनको भी तारा और इसी प्रकार से पूरे संसार की भलाई करते हुए अंत में उनको ये ज्ञात था कि हमें किस प्रकार से इस ब्रह्मलोक को त्यागना है और सरयू नदी में जाकर के उन्होंने समाधि ले ली थी। तो उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। समाज में एक उत्तम उदाहरण है भगवान राम और ईश्वर लोग जो समय समय पर प्रकट होते हैं वो हमारे जीवन में हमें शिक्षा देने के लिए प्रकट होते हैं कि हमें इन सभी से सीखना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसकी स्थापना, भूमि पूजन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है और अब ये लगने लगा है कि जो हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया था और भारतवर्ष जो था वो पुराणों से ही, शास्त्रों से ही बहुत ही महान माना जाता था। हमारी गुरुकुल पद्धति थी, हमारे शास्त्र, हमारे वेद जो हैं, जैसी शिक्षाएं भी हमें देते थे, हमारे बच्चों को देते थे, वो सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। तो हम पाश्चात्य संस्कृति को हमने अपनाया और हमें सब कुछ लगा कि बहुत अच्छा है। तो इस काल ने, कोरोना काल ने हमें कम चीज़ों के साथ जीना और आत्मसंतुष्टि के साथ जीना सिखा दिया है और आध्यात्म को पढ़ें, आध्यात्म को अपनाएं, धर्म को लेकर चलें और भगवान राम के जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलती है वो है सच्चाई, सत्यनिष्ठा। उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा को कभी नहीं छोड़ा, कभी झूठ नहीं बोला और जीवन में उन्होंने देखा कि एक गिलहरी जिसने उनका ये आपका सेतु मंथन के समय जब सारे बानर पत्थर जब वो जल में डाल रहे थे राम राम लिख करके, उस समय जब एक गिलहरी थी जो समुद्र में आती थी और अपने बालू को लगाती थी अपने शरीर में और फिर जा कर के समुद्र में डूबती थी, डुबकी लगाती थी और उसके शरीर से जो भी बालू झड़ता था तो भगवान राम इस चीज़ को देख रहे थे और उसको उन्होंने, उसकी अटखेलियाँ ना समझते हुए उन्होंने उसका भी योगदान, उस गिलहरी को भी उन्होंने सम्मान दिया और उस कौवे को भी सम्मान दिया जो उनके भोजन को उनके हाथ से लेकर के जाता था। तो भगवान राम का जीवन हमें ये बताता है कि पशु, पक्षी, मनुष्य, जानवर, आपके कोई भी हो, आपका वो जीवन में कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें हर किसी को अपना कर चलना पड़ता है और हर किसी का हमको सम्मान करना चाहिए। तो हम सभी राम के बहुत सारे जो उन्होंने व्रत और संकल्प दिए हैं उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ें, अपने जीवन को बहुत ही उत्तम बनाएं और फिर से हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हो और सभी में ईश्वर का समान वास हो। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।